तो अदरवाइज वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स की फॉर्म में। अब ये डी वाई और डी एक्स होता क्या है? ठीक है, तो ये होता है एक बहुत, ये दोनों जो होते हैं वो एक बहुत ही छोटे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये डी वाई और डी एक्स जो है वो एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट होते हैं ये बहुत ही। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन का? डिफरेंशिएशन का बेसिकली मतलब ये होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, अनदर मतलब इसका मतलब है एक का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, यानी कि जैसे इस इक्वेशन में मैंने किया है, ठीक है, y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वैसे ही डिफरेंशिएशन में होता है अलग अलग तरीके से। इसकी इसका अगर मैं लिखना चाहूं तो इसका मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वन की जगह मैं लिख दूंगा y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अनदर की जगह मैं लिख दूंगा x। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया dx क्यूब या मैंने लिख दिया dx स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, डिवाइड बाय dx। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है n x की पावर n माइनस वन। ठीक है, जिसको मैं लिखूंगा ऐसे जैसे मैंने इसको लिखा, मान लो तो इसको मैं लिखूंगा 3x की पावर 3 माइनस वन विच इज 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसको लिखने का तरीका। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस पूरे स्लाइड का। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बहुत ही बेसिक चीज समझ ली है। ठीक है, थोड़ी बहुत। तो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आगे होता क्या है इसमें? ठीक है, आगे होता है कुछ डिफरेंशिएशन के बहुत ही बेसिक रूल्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन के कुछ बहुत ही बेसिक रूल्स, जिसमें से सबसे पहला रूल आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, सबसे पहला रूल ये होता है। अब इस रूल में होता क्या है? ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया, लेट सपोज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x या 3x की जगह सिर्फ x ले लेता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब एक और चीज बताना रह गया था कि जैसे हमने वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन लिया था तो उसके लिए तो ये फॉर्मूला होता है nx की पावर n माइनस वन। पर व्हाट इफ अगर मैं करूं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जैसे कि मैंने यहां पे कर दिया 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? क्या इसका भी हुआ 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस वन? क्या इसका भी यही हुआ? नहीं, इसका ये बिल्कुल नहीं हुआ। जब भी हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है? जीरो के बराबर। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी कांस्टेंट लिखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। अब बात करते हैं अपने एडिशन रूल के, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक ही साथ दोनों रूल समझा देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू। जैसे कि मैंने लिख दिया ये, ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि मैंने कर दिया डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, ऑफ बोथ साइड डिफरेंशिएशन लगा दिया। तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन लगाती क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस माइनस में डी एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस में डी वन और डी एक्स। ठीक है, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हो जाता है जीरो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? वन कैसे? x की पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस वन। ठीक है, अब किसी की भी x की पावर 0, ठीक है, तो किसी की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो यहां से हमने ये ले लिया। अब इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस वन। ठीक है, यानी कि जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास 2x माइनस वन आ गया। ठीक है,
तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास 2x माइनस 1। ये हो गया हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। एक ही क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो अब हम करने वाले अपना मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में होता क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने लेट्स सपोज कर लेते हैं, एक एलिमेंट लिया एन, एक लिया यू, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन होगा सबसे पहले डी एन का डिफरेंशिएशन, यू को रख दिया बाहर, ठीक है। मान लो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हमने सेकंड में क्या करना है, सेकंड में करना है यू का एन को बाहर रखा और यू का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये होगा मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। तो ये याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब ये होता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली है कि जैसे मैंने ये लिखा है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं एन डैश, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो आपको क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। जिस चीज के रिस्पेक्ट में होगा वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। चाहे तो आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कहाँ है कपड़ा? अब पहले बेसिकली एक एग्जांपल पर समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल्स पे बढ़ने से पहले एग्जांपल क्या है? मैंने लिया y इक्वल्स टू 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4y, y छोड़ देता है, x ही लेते हैं पहले, ठीक है। 4y क्यूब, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ये कर लिया। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये, जैसे इसका डिफरेंशिएशन ले लिया मैंने, y डैश लिख दिया, ठीक है। dy बाई डी एक्स लिया मैंने, लिख दिया y डैश, ठीक है। तो ये क्या होगा 3x डैश, ठीक है, होल डैश प्लस, यानी कि इस पूरे का डिफरेंशिएशन। अब प्लस इसको करेंगे, इसको करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x का होल डैश प्लस 4 x ही लिख देते इसकी, 4x क्यूब का होल डैश, ठीक है। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा बेसिकली ये कि मैंने ये कर दिया y डैश, y का डिफरेंशिएशन, तो ये गया हमारे पास 3 प्लस 2 टू 4x, ठीक है, प्लस 3 12x। अब ये क्या कैसे मैंने, लेट्स सपोज हमने कर लिया एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है ओनली ऑन कांस्टेंट को बाहर रखा, लेट्स सपोज ये को इसी को हमने लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा क्या? कांस्टेंट को बाहर रखा और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, ठीक है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। ये होता है इसके लिए रूल, क्योंकि जब हम इसमें अपना ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें जब ये वाला रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हमने x को बाहर रखा, d3 डिवाइड बाई dx, ठीक है। अब जब हम इस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 0, ठीक है। 0 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 0, तो ये हो गया हमारे पास 3 प्लस 0, ठीक है। हम 3 प्लस 0 क्या लिखेंगे? कुछ 0 तो कुछ होता नहीं, तो 3, ठीक है, ओनली 3, ठीक है। तो सेम एज मैंने यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई किया, ठीक है। हमने यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल का लिया है डिफरेंशिएशन, तो ये रूल अप्लाई किया। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा, अगर वेरिएबल और वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता है। लेट्स सपोज मैंने लिया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो क्या हो गया? x की पावर 5। तो आई होप आपको समझ आएगा, वेरिएबल वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, ठीक है, इनकी पावर प्लस हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अपने डिवीजन रूल की तरफ। तो डिवीजन रूल क्या कहता है? सेम एज मल्टीप्लिकेशन रूल की, तो ये कुछ मैंने ले लिया एक n एक u, ठीक है, दो एलिमेंट के लिए, उनका डिफरेंशिएशन क्या? उनका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? सबसे पहले, ठीक है, n u नहीं n बाई u, ठीक है, डिवीजन रूल है तो n बाई u।
सबसे पहले डिनोमिनेटर पे जो एलिमेंट रखा है उसको कर दिया बाहर, और न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, मान लेते हैं हमने x के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले को बाहर रखा और न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, माइनस में न्यूमरेटर वाले को बाहर रखेंगे और डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो ये गया हमारे पास डिवीजन रूल। इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं। तो ये सवाल क्या होगा, y इक्वल्स टू 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, लेट्स सपोज। तो अब जब या ऐसे कर लेते हैं, इसके बाद 3 डिवाइड बाय x, 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर और 5 डिवाइड बाय x का क्यूब। जब हम इसको करेंगे, ठीक है, तो इसको पूरा एकदम डिटेल में समझाता हूं मैं। सबसे पहले क्या, डिनोमिनेटर वाले को बाहर और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी कि जब हम इसको बाहर रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में क्या करना, माइनस में। ठीक है, माइनस में इसको बाहर रखा और इसका ले लिया डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सेकेंड स्टेप लिख दिया, फर्स्ट स्टेप को स्किप करते हुए। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, बताइए तो फर्स्ट स्टेप भी 3 बाय एक्स लिखा मैंने, तो उसको उसमें क्या करेंगे हम, एक्स को बाहर रखा, 3 का डिफरेंशिएशन, माइनस में 3 को बाहर रखा और एक्स का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, तो सेम एज मैंने इसको यहां पे कर दिया। ठीक है, प्लस इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, माइनस का 3। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, मैं आपको सिर्फ बेसिकली समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। यहां पे क्या होगा, यहां पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। अब इसको सॉल्व कैसे किया, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में किया था ये। ठीक है, वैसे ही आपको हर एक चीज को ऐसे ही खोलना है, सेम तरीके से। ठीक है, सेम तरीके से खोलना है, डिफरेंशिएशन से कुछ फॉर्म लगाना है और हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये कुछ रूल्स समझ में आएंगे। तो आप पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन होता क्या है, हमारे ये काम की क्या चीज है। ठीक है, इसमें काम की चीज है साइन का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था डैश। ठीक है, तो डैश ही लगा देता हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, स्टेप्स बचेंगे हमारे, तो डैश लगा दे, साइन थीटा का डैश, यानी कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन। ठीक है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। थर्ड टेन थीटा का डिफरेंशिएशन। ठीक है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा। फिफ्थ कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, सिक्स्थ सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, तो ये हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। तो ये थे हमारे डिफरेंशिएशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई होप आपको ये समझ में आएंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, अगर ज्यादा बातचीत की तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो सकती है। तो ये वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन सीखा। ठीक है, सबसे पहले नोट डाउन कर लेते क्या क्या सीखा इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हमने बेसिकली सीखा, सबसे पहली चीज डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता क्या है। सेकेंड चीज हमने क्या सीखी, रूल्स, रूल्स। थर्ड हमने क्या सीखा, डिफरेंशिएशन फॉर ट्रिगोन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन।
तो इस वीडियो में हमने किया कंप्लीट डिफरेंशिएशन, ठीक है। इससे एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें कुछ डिफरेंशिएशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएशन सिर्फ यही पे खत्म नहीं हुआ, आगे भी और चीजें हैं जैसे कि चेन रूल एटसेट्रा, ठीक है। तो वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।